ना मुझे ये बता के जाओ कि तुम्हारा हॉगवर्ट्स हाउस क्या है। ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, हफलपफ या फिर स्लिथरिन। 90% ऑफ द लोगों का ना जवाब बिल्कुल क्लियर कट होगा कि भाई मैं तो स्लिथरिन ही हूँ या फिर हफलपफ ऑब्वियसली। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो सेम हाउस जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो तुम्हारी ट्वेंटीज में ना तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। ग्रिफिंडोर का करेज रेकलेसनेस भी है। स्लिथरिन की एम्बिशन कभी कभी पैरालिसिस भी है। रेवेनक्लॉ की इंटेलिजेंस कभी कभी ओवरथिंकिंग भी है एंड हफलपफ की लॉयल्टी कभी कभी सेल्फ बिट्रेयल भी है। आज हम इन सब हाउस की ना शैडो साइड के बारे में बात करेंगे और उससे निकलना कैसे है। इसीलिए ना फटाफट कमेंट में लिख दो कि तुम्हारा हाउस क्या है। अब एक क्विक नोट कि ये वीडियो वैसे तो हैरी पॉटर फैंस के लिए है ऑब्वियसली, लेकिन ये वो उन लोगों के लिए भी है जो हैरी पॉटर से इतना फेमिलियर नहीं है। अब वो कैसे हाउसेस चूज कर सकते हैं? तो जो ग्रिफिंडोर है वो एक्शन फर्स्ट पीपल होते हैं, स्लिथरिन स्ट्रैटेजी फर्स्ट पीपल है, रेवेनक्लॉ रिसर्च फर्स्ट पीपल है एंड हफलपफ पीपल फर्स्ट पीपल है। तुम ना इनमें से कुछ तो जरूर हो और हर एक टाइप की ना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम और उससे कैसे निकलना है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ग्रिफिंडोर्स मेरे फेवरेट लोग। तुम ना वो लोग हो जो एक दिन डिसाइड करते हो कि यार ये जॉब नहीं करनी है और अगले दिन ही रिजाइन कर देते हो बिना किसी प्लान के, बिना किसी बैकअप प्लान के, प्योर गट फीलिंग पे। तुम वो हो जो इम्पल्सिवली ना एक नई स्किल सीखना स्टार्ट कर देते हो, 3 कोर्सेज में एनरोल कर लेते हो और अनफॉर्चुनेटली एक भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तुम वो हो जिसे कोई डेयर देना तो वो एकदम से उसे करने में कूद जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बाद में सोचता है। ये एनर्जी ना जेन्युइनली बहुत पावरफुल है। ग्रिफिंडोर्स दुनिया चेंज करते हैं। हैरी ने भी बिना किसी प्लान के वेल्डेमॉर्ट से लड़ाई की थी एंड इट वर्कड आउट। बट रियल लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जॉब छोड़ने के 3 महीने बाद तुम्हें रेंट की टेंशन होने लगती है। इम्पल्सिवली जो कोर्स एनरोल किए थे उनका इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट तुम्हारी शेल्फ पे पड़ा होता है। रिस्की डिसीजन बिना किसी बैकअप प्लान के लेने के बाद ना तुम्हें सोचते हो कि यार नहीं, ये तो कैलकुलेट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। सो ग्रिफिंडोर की शैडो साइड ये है दैट रेकलेसनेस ड्रेस्ड एज करेज। करेज और रेकलेसनेस में ना एक लाइन होती है और वो लाइन होती है प्रेपरेशन। हैरी भी अकेला नहीं गया था, साइनी उसके साथ थी, रोन था, प्लान था, लूजली बट था। इसीलिए ग्रिफिंडोर्स के लिए एक सिंपल हैक है कि तुम 72 आवर रूल फॉलो करो। कोई भी तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजन लेना हो ना तो 72 आवर्स रुक जाओ। अगर 72 आवर्स के बाद भी तुम्हारा मन नहीं मान रहा, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज मुझे करनी है, तो करो फुल एनर्जी के साथ। और एक चीज याद रखो, दैट करेज माइनस प्रिपरेशन एक्सीडेंट है, लेकिन करेज प्लस प्रिपरेशन लेजेंड है। स्लिथरिन सबसे मिसअंडरस्टूड। तुम वो हो जिसका हर मूव ना कैलकुलेटेड होता है। जॉब लेने से पहले कंपनी का रिसर्च कर लेते हो, डेट पे जाने से पहले इंस्टाग्राम स्टॉक कर लेते हो और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना उसकी प्रोज एंड कॉन लिस्ट बना लेते हो, एक्सेल पे कलर कोडेड। तुम वो हो जिसे पता होता है कि उसे जाना कहाँ है। 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, बैकअप का बैकअप प्लान होता है तुम्हारे पास। ये एम्बिशियस है, ये स्मार्ट है और दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ना स्लिथरिन्स लगते हैं बाहर से। बट एक सवाल मैं पूछती हूँ, उसका ऑनेस्टली जवाब दो कि तुम इतना प्लान करते हो लेकिन एक्शन कब लोगे? तो स्लिथरिन का शैडो साइड एनालिसिस पैरालिसिस। तुम इतना कैलकुलेट करते हो, परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हो कि वो परफेक्ट मूवमेंट आता ही नहीं है, इसीलिए कुछ होता ही नहीं है। ड्रैको मैलफॉय पूरी सीरीज में प्लान करता है, स्कीम्स बनाता है, बुक्स पे बुक्स पढ़ता है, और जब एक्ट करने का टाइम आता है तो कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि एग्जीक्यूशन और प्लान दोनों अलग चीजें होती हैं। इसीलिए स्लिथरिन्स के लिए हैक है कि तुम 60% रूल जो है वो फॉलो करो। जब तुम्हारा प्लान 60% रेडी हो जाए, मूव करो। 100% का वेट मत करो, क्योंकि 100% एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मार्केट चेंज होती रहती है, अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं, और तुम वहीं बैठे रहते हो स्प्रेडशीट को अपडेट करते हुए। इसीलिए 60% रेडी इनफ है तुम्हारे लिए अपना प्लान आगे बढ़ाने के लिए। बाकी का 40% ना तुम एग्जीक्यूशन में सीखते हो। ड्रैगन क्लॉज, तुम वो लोग हो जो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना 47 आर्टिकल्स पढ़ते हो, 12 यूट्यूब वीडियोस देखते हो, 3 बुक्स ऑर्डर करा लेते हो और एक रेडिट आर्टिकल पे ना 2 घंटा स्पेंड कर देते हो, क्योंकि तुम्हें हर चीज ना पहले अच्छे से समझनी होती है। तुम वो लोग हो जो सवाल करते हो और फिर उसका आंसर ढूंढने में ना एक रैबिट होल में चले जाते हो। 3 घंटे बाद तुम ओरिजिनल सवाल तो भूल जाते हो, लेकिन अब तुम्हें क्लाइमेट चेंज और एंशियंट रोमन आर्किटेक्चर के बीच का कनेक्शन जो है ना वो पता है। ये जेन्युइनली बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है। रेवेनक्लॉ सबसे इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। लूना लवगुड, रेवेनक्लॉ, हरमायनी,
रेवेनक्लॉ लीनिंग, दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग रेवेनक्लॉज। बट पहले रिसर्च फिर और रिसर्च, ये ना एक ट्रैप है। एक पॉइंट आता है जब इंफॉर्मेशन लेना ना प्रोग्रेस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। फैंसी प्रोक्रेस्टिनेशन, इंटेलिजेंट साउंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं, तुम डर रहे हो और तुम्हारी रिसर्च ना तुम्हें कंफर्टेबल फील करा रही है। हरमाइनी ने एक बात बोली थी, बुक्स एंड क्लेवरनेस, देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, फ्रेंडशिप एंड ब्रेवरी। और ये हरमाइनी बोल रही है, रेवेनक्लॉ क्वीन। रेवेनक्लॉ के लिए एक हैक, लर्न वन एंड डू वन। एक रिसोर्स, एक एक्शन। एक आर्टिकल पढ़ना है, एक ही चीज इंप्लीमेंट करनी है, एक वीडियो देखनी है और एक ही चीज ट्राई करनी है। सिर्फ कंज्यूम ही मत करो, क्रिएट भी करो। तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल है तो उसे ना यूज करो, वेयर हाउस में मत रखो। हफलपफ मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट लोग, और इनके बारे में ना मुझे सबसे ज्यादा बात करनी है। तुम वो हो जो हाँ कह देते हो जहां ना बोलना है, क्योंकि तुम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। तुम वो हो जो ग्रुप में सबकी सुनते हो, सबका ख्याल रखते हो और सबके लिए अवेलेबल होते हो, और रात को सोचते हो कि यार ये कोई मेरे लिए क्यों नहीं करता है। तुम वो हो जो फैमिली का प्रेशर ना सबसे ज्यादा फील करता है, क्योंकि तुम उन्हें जेन्युइनली लव करते हो और वो भी तुम्हें लव करते हैं जेन्युइनली। इसीलिए फैमिली को हर्ट करना तुम्हारे लिए ना एक फिजिकल पेन की तरह होता है। सो शादी कर लो, हाँ। ये जॉब सेफ है, हाँ। इस सिटी में मत जाओ, ओके। ये कोर्स मत करो, ठीक है। बट एक चीज है जो हफलपफ्स ना भूल जाते हैं कि ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए। ये दूसरों के साथ इतने लॉयल होते हैं ना कि ये खुद ही को बिट्रे करते रहते हैं बार बार। और वो जो रिजेंटमेंट जो तुम्हारे अंदर बिल्ट होती रहती है ना, तुम वो भी किसी को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि यार इसका क्या फायदा, सब अपसेट हो जाएंगे। पैट्रिक डिगरी, हफलपफ, फेयर, काइंड, लॉयल, और सबसे पहले वही गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने से ज्यादा ना दूसरों का ख्याल रखा। फिर पफ के लिए एक है कि तुम ना ऑक्सीजन मास्क रूल फॉलो करो। प्लेन में तुमने अनाउंसमेंट बहुत बार सुनी होगी कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहने और फिर दूसरों की सहायता करें। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। इसीलिए ना बोलना सीखो एक चीज के लिए। कोई भी छोटी चीज, कोई मीटिंग हो गई, कोई रिक्वेस्ट हो गई, किसी भी चीज के लिए ना बोल के देखो और तुम कितना लाइटर फील करोगे, देखना। तो ग्रिफिन, करेज रियल है, रेकलेसनेस नहीं, इसीलिए 72 आवर रूल फॉलो करो। स्लिथरिन्स, एम्बिशन रियल है लेकिन पैरालिसिस नहीं, इसीलिए 60% रूल फॉलो करो। रेवेनक्लॉज, इंटेलिजेंस रियल है लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं, इसीलिए लर्न वन डू वन रूल फॉलो करो। एंड हफ एंड पफ्स, लॉयलिटी रियल है लेकिन सेल्फ अबैंडमेंट नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन मास्क रूल फॉलो करो। तुम्हारा हाउस तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है और वही तुम्हारा हाउस तुम्हारा बिगेस्ट ट्रैप भी, और ये दोनों एक साथ ट्रू है। तो मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा हाउस क्या है, और 1 से लेके 10 तक के स्केल में ये शैडो वाली बात ना कितनी एक्यूरेट थी तुम्हारे लिए, ये भी मुझे बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने किसी हैरी पॉटर फ्रेंड के साथ। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।